तत्धर्म के विषय में कहा जा रहा है कि संप्रति उत्तम तपोधर्मस्य स्वरूपम शास्त्रकारा निर्दशन्ति। अब यहाँ उत्तम तपधर्म के स्वरूप को आचार्य श्री कुंदकुंददेव निर्देश देते हुए कहते हैं, विषय कसाय विनिग्रह भावं का गुण झाण सज्जाई योगावदीय पाणम तस्य तवं मोदनीय मीले। जो मुनि झाण सज्जाई ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा विषय कसाय विनिग्रह भावं कादूण विषय कसाय के भावों को दूर करके जो भावदी अपाणम जो अपाणम आत्मा को भाता है तस्य बोधिनी मीण उसके लिए नियम से तवम बोधि तप हुआ करता है। तो स्वाध्याय और ध्यान ये दो बातें ऐसी हैं कि जिसके द्वारा विषय और कसायों को दूर किया जा सकता है। ऐसा श्री कुंदकुंददेव का मत है। जो व्यक्ति स्वाध्याय कुशल हुआ करते हैं और ध्यान कुशल हुआ करते हैं, दो बातें हैं, स्वाध्याय और ध्यान। अब यहाँ ध्यान से कौन सा ध्यान लेना चाहिए? धर्म ध्यान प्रमुखता। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, इसलिए शुक्ल ध्यान की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। धर्म ध्यान और स्वाध्याय में जो लीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, वे विषय कसायों को आसानता से जीत सकते हैं। जिनकी स्वाध्याय और ध्यान में उपयोग नहीं रहता है अथवा रुचि नहीं रहती है, तो वो व्यक्ति जो है विषय कसाय को नहीं जीत सकते हैं। आमतौर पर जो खाली घर शैतान का ऐसा माना जाता है। जो व्यक्ति खाली रहते हैं, जिनके इस प्रकार के कार्यों में रुचि नहीं रहती है, आप देखिए उनकी सब एक ही धारणाएं बनी रहती हैं। या तो विषय वासनाएं झलकती हैं और उसके लिए प्रयत्न प्रयास रहते हैं, अथवा कसाय भाव झलकते हैं। किसी से राग अथवा किसी से द्वेष की स्थितियां खड़ी रहती हैं। सबसे अधिक उनके लोगों के पास ये समस्या खड़ी रहती है कि जो स्वाध्यायशील नहीं होते हैं और ध्यानशील नहीं होते हैं। जो ध्यान करने वाले चतुर होते हैं, रत रहते हैं, स्वाध्याय में रत रहते हैं, उनकी परिचर्या एक भिन्न ही नजर आती है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने कहा कि जो या श्रवणा झाण झायेय सज्जाय ध्यानेन स्वाध्यायेन च। जो साधु ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा ध्याने तो आत्मीय परिणामानां स्थिरता, ध्यान किसे कहते हैं? आत्मिक परिणामों की स्थिरता को नाम ध्यान है। भावनानुप्रेक्षात्मक स्वाध्यायस्तु तदपेक्षया चित्त चंचलतां वहति इति ध्यान स्वाध्यायो अंतरम। और कह रहे हैं कि भावना अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय में उसकी अपेक्षा से चित्त की चंचलता रहती है। यह ध्यान और स्वाध्याय में अंतर है। चित्त की स्थिरता का नाम है ध्यान और भावना आदि में लगा देना इसका नाम क्या नाम से? स्वाध्याय है। उत्तम से धवलां ग्रंथे, धवलां ग्रंथ के 13वीं पुस्तक के 5वें और 4थे सूत्र के 26वीं सूत्र 26वें की 12वीं गाथा में कहा है, जम थिर मच्छवसाणम पंचाणम जम चलन्त्यम चित्तम तम होई भावना वा अपेहा वा अहव चिंता। शुद्धोपयोग में हमने इस प्रकार की कृति में एक गाथा दी है। तो उसमें
जम थिर मच्छर साणम, जो अध्यवसानी परिणामों की स्थिरता हो जाना, स्थिर हो जाना, तम झाणम, उसे ध्यान समझना चाहिए। जम चलम तयम चित्तम, और जिसमें चित्त की एकाग्रता नहीं हो पाती है, चंचलता रहती है, तम कोई भावना व अणुवेगणा। अब वो भी चंचलता कैसी, मान लीजिए तत्व चिंतन रूप चंचलता, ऐसा नहीं कि अन्य संसारिक कार्यों में चंचलता, अन्य लौकिक कार्यों में चंचलता, वो तो भावना भी नहीं कही जाएगी। तो जो तत्व चिंतन में या अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में जो चित्त की स्थिरता होती है, उसका नाम भावना है। पूर्ण रूपेण चित्त स्थिर हो जाना ये ध्यान है, और इन सब कार्यों में लगा देना इसका नाम भावना है। स्थूल रूपेण यद्वा सांसारिक प्रवृत्ति अपेक्षा तो स्वाध्यायस्यापि ध्यान स्वरूपत्वं स्वीकर्तुं शक्यते, अतएव उक्तं रेणसारे अध्ययनमेव ध्यानम्। कह रहे हैं कि अथवा सांसारिक प्रवृत्ति की अपेक्षा से जो स्वाध्यायस्यापि ध्यान रूपत्वं स्वीकर्तुं शक्यते, स्वाध्याय को भी ध्यान इस प्रकार का स्वीकार करने में संभव है। स्वाध्याय को भी ध्यान कह सकते हैं, जैसा कि रेणसार ग्रंथ की 90वीं गाथा में कहा, अध्ययनमेव ध्यानम्, अध्ययन ही ध्यान है। अत्र ध्यान पदेन प्रकरणवशात् प्रशास्त ध्यान योगो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान योग ग्रहणम। यहाँ ध्यान पद से प्रकरण के अनुसार प्रशास्त ध्यान अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का ग्रहण करना चाहिए, न तो आर्तक रौद्रति दुर्ध्यान योग। आर्तक ध्यान का यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए। एतयोः द्वयोः मध्ये साम्प्रतकाले शुक्ल ध्यानस्य अभावेपि धर्म ध्यानस्य सद्भावः स्वीकृत्येव। अब इन दोनों ध्यानों में वर्तमान काल यानी पंचम काल में शुक्ल ध्यानाभावेपि, यहाँ पर शुक्ल ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान का भाव होने पर भी धर्म ध्यान से सद्भावः स्वीकृत्येव, धर्म ध्यान का सद्भाव स्वीकृत ही है। उत्तम से तत्वानुशासने, तत्वानुशासन के श्लोक नंबर 83 में कहा है, अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्ल ध्यानं जिनोत्तमा, धर्म ध्यानं पुनः प्राहो श्रेणीभ्यां प्राग्विवर्तिनाम्। अब यहाँ निषेधन्ति शुक्ल ध्यानो जिनोत्तमा, जिनोत्तम यानी जिनेंद्र भगवान शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं। कहाँ? भरत क्षेत्र के पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, ऐसा कहते हैं। किंतु धर्म ध्यान पुनः प्राह श्रेणीभ्यां प्राग विवर्तिनाम, लेकिन श्रेणी से पूर्व में रहने वाले या श्रेणी से पूर्व तक के साधकों को धर्म ध्यान की विषय में आज्ञा देते हैं कि धर्म ध्यान होता है। तथा से मोक्ष प्राप्ति से समर्थितम एतत्, और इस विषय में मोक्ष प्राप्ति की गाथा 76-77 में इस बात का समर्थन भी किया है। वहाँ कहा है, भरहे दुस्तम काले ब्रह्मचारणं हविषाहुस्सा अप्तसावठिदे ब्रह्मणि सोविहन्नानि। भरे दुष्म काल, भरत क्षेत्र के दुष्म काल, कौन सा नंबर का काल है? 5वां नंबर का। तो भरत क्षेत्र के दुष्मा नामक पंचम काल में धम्मचारणम हविषाहुस्सा, सच्चे भावलिंग जो मुनि हैं उनके धर्म ध्यान होता है। तम अप्तसावठिदे, है ना, और वो भी कैसा धर्म ध्यान होता है?
आत्मा स्वभाव में स्थिरता रूप धर्म ध्यान होता है। इस बात के लिए नहुमण्डी जो नहीं मानते हैं सो वी अन्नानी वे अज्ञानी हैं यानी मिथ्या दृष्टि है। अज्जवितरेण शुद्धा अपाचाई विलहदीन दत्तम लोयन्ति देवत्तम तत् चुवाणोदिं जन्ति। अज्जबी का अर्थ होता है इस कली काल में भी यानी पंचम काल में भी भरत क्षेत्र के पंचम काल में भी तीर्ण शुद्धा तीन रत्नत्रयों से शुद्ध मुनि होते हैं और वे अपाचाई विलहदीन दत्तम आत्मा का ध्यान करते हुए यानी अपने जीवन के अंत को समाधि से पूर्ण करते हैं और इंद्रपना को यानी इंद्र यानी लोकांतिक जो देव हैं है ना उन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। लोयंती देवत्तम कौन से इंद्र होते हैं? लोकांतिक देव हो सकते हैं। अब ऐसा आवश्यकता नहीं कि लोकांतिक ही देव होंगे, लोकांतिक देव भी हो सकते हैं। और जब हम धवला जी ग्रंथ को देखते हैं तो वहां से उल्लेख मिलता है कि 16वें स्वर्ग तक इस पंचम काल से भी व्यक्ति है ना 12वें स्वर्ग तक वहां तक अपनी साधना के बल से धर्म ध्यान के द्वारा शुभलेशम के द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं। और तो लोकांतिक देव का इसलिए उदाहरण लोकांतिक देव तो 5वां स्वर्ग है नीचे ही का है, लेकिन उसका उदाहरण इसलिए दिया है कि अन्य स्वर्गों के देवों का नियम नहीं है कि वे अगले भाव से मोक्ष जाएंगे, लेकिन लोकांतिक जो देव हैं उनका नियम है कि वे एक भवावतारी होते हैं और एक भाव मनुष्य का पाकर के निर्वाण को प्राप्त करेंगे। इसलिए उसकी महिमा बतलाते हुए यूं कहा कि लोकांतिक देव होते हैं और तत्व चुवाणोदिम जन्ति वहां से च्युत होकर के मनुष्य होते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा धर्म ध्यान का अपूर्व महिमा है। एतस्य धर्म ध्यानस्य लक्षणानि भगवती आराधना ग्रंथे निर्दिष्टानि और इस धर्म ध्यान के लक्षणों को भगवती आराधना ग्रंथ के गाथा 1704 में इस प्रकार से निर्दिष्टानि यानी कथन है। धम्मस्य लक्षणं से अज्जलभुगत मद्वदेशा अवदेक्षणाय शुद्धे सर्ग जाओ रुचि ओदे। धम्मस्य लक्षणम धर्म के लक्षण क्या हैं तो बतला रहे हैं अज्जव भाव आर्जव भाव और आर्जव भाव का अर्थ निश्चलता निष्कपट भाव इसका नाम क्या है आर्जव भाव है। और लघुत्तम लघुता लघु भाव यानी शौच उत्तम शौच अथवा परिग्रह यानी आकिंचन्य भाव तथा मधुव मार्दव भाव यानी निरभिमानता ये मार्दव भाव है। तो इस प्रकार के उपदेश और उपदेशणाय सुत्ते निसर्ग जाओ रुचि होते और निसर्ग रुचि किसमें रुचि जिनागम में निसर्ग रुचि स्वाभाविक रुचि होना सहज मात्रा में जिनागम में आत्मिक रुचि होना ये धर्म ध्यान के लक्षण कहे गए हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर में इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं समझना चाहिए वो धर्म ध्यान में रत है अथवा जो धर्म ध्यान में रत होगा उसके अंदर में नियम से इस प्रकार की बातें पाई जाएंगी। वो निरभिमान होगा निश्चल प्रवृत्ति वाला होगा निर्लोभ प्रकृति वाला होगा आकिंचन्य स्वभाव वाला होगा धर्म ध्यान में या स्वाध्याय में सहज रुचि रखने वाला होगा उसकी भावना ऐसी हुआ करती है। धवला ग्रंथे चे धर्म ध्यानस्य
बाह्य चिन्हानि निरूपितानि। धवला ग्रंथ के अंदर में भी 13वीं पुस्तक के 4, 5 और 4 तथा सूत्र 26, गाथा 54 और 55 में इस प्रकार से कहा है धर्म ध्यान के बाह्य चिन्हों के विषय में कि आगम उपदेशना निसर्गो जम जिणपणीयाणम भावणं सदहणं मच्छाणस्य तल्लिंगम आचार्यों में सबसे अच्छी बात एक अपन को मिलती है जनानों में कि प्रायः करके आचार्यों के जितने भी वाक्य होते हैं वे अधिकांशतः एक आचार्य दूसरे आचार्य का अनुसरण परक उनके वाक्य होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनसे किसी आचार्य के वाक्य विरुद्ध पड़ जाएं या उनसे विपरीत पड़ जाएं या उनकी क्या बोलते हैं अपना काट किसी प्रकार के एक दूसरे की बात को काटने लग जाए। नहीं, काटते नहीं, अभी तो उसका समर्थन परक वाक्य मिलते। तो देखिए जो बात भगवती यानी जो बात भगवती आराधना ग्रंथ में कही लगभग वैसी की वैसी बात धवला जी ने कही। तो ऐसा लगता है धवला जी की बात को ही भगवती आराधना कार ने स्वीकार किया है और उसी को उसी क्रम से करते हुए कहा आगम उपदेशाना। आगम और उपदेश, आगम उपदेश और जिणपणीयाणम जो जिनेन्द्राज्ञान उसके अनुसार जो प्राणियों की भावाणम सदहणम निसर्गता जो जिनेन्द्र द्वारा कहे हुए पदार्थों पर श्रद्धा होती है, सदहणम विश्वास होता है, वो धम्मध्यान से तल्लिंगम ये धर्म ध्यान का लिंग यानी चिन्ह है। अब देखिए कितनी बार ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं कि जो भाव भी रहते हैं, उनको ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहता है, ज्यादा उनका अध्ययन नहीं, लेकिन इतना जरूर रहता है कि भैया भगवान के वाक्य ऐसे हैं, हमको इसी प्रकार से चलना है, ऐसा नहीं करना है, इस विषय में कोई शास्त्रों का उल्लेख नहीं है या भगवान की आज्ञा नहीं है, कुछ भी नहीं जानते मतलब मैं क्या शास्त्र क्या कह रहा हूँ ये बताओ, महाराज ने क्या कही ये बताओ। जितनी भी अब देखो आज तक जितनी संलेखना हुई है सबसे अच्छी संलेखना किन की रही है? उन लोगों की रही है कि जिनको ज्यादा कुछ नहीं मालूम, महाराज जैसे कहें हमको तो वैसा करना है ना, महाराज जैसा कहेंगे बस हमको वैसे करना है, महाराज जिस वस्तु के त्याग की कहेंगे हमको उस वस्तु का त्याग करना, जब त्याग की कहेंगे तब कहेंगे, जैसे उनकी आज्ञा होगा हमको वैसे करना और उनको और किससे कोई मतलब नहीं है। ये है आज्ञाशीलता, है ना, जिनाज्ञा। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में जब व्यक्ति कुशल हुआ करता है, श्रद्धान्वित हुआ करता है, उसके इस प्रकार के सहज लक्षण होते हैं और ऐसे विचार जिनके रहते हैं वो निश्चित धर्म ध्यान कर रहा है। वो धर्म ध्यान ही, कोई माला नहीं फेर रहा, कोई पुस्तक भी नहीं उसके पास, कोई स्तुति स्तोत्र भी नहीं कर रहा, कोई पूजा पाठ भी नहीं कर रहा, लेकिन केवल ऐसी श्रद्धा बना करके बैठा हुआ है, ऐसी पवित्र भावना लेकर के बैठा हुआ है, उसका वो धर्म ध्यान चल रहा है। ये उसके ही चिन्ह है, इसे पहचाना जा रहा है कि इनका चिन्ह धर्म ध्यान चल रहा है। जिणे साव गुण कीर्तन प्रशंसना विनय दान संपन्ना सुदशील संयम रला धम्मझाणे मुड़ी यव्वा दूसरे पहचान बतलाते हैं। जिन साहु गुण कीर्तन, जिनेन्द्र भगवान के गुणानुवाद, जिनेन्द्र भगवान का गुण कीर्तन जिस व्यक्ति के मुख से प्राय हुआ करता है, और साहु गुण कीर्तन साधुओं के भी गुणों की कीर्तन, साधुओं के गुणों के भी आदर्श जो है उनके मुख से निकलता रहता है। प्रशंसना विनय दान संपन्ना,
उनकी प्रशंसा, उनके प्रति विनय और दान संपन्नता। दान संपन्नता मतलब उनके यथा योग्य कौन किसको क्या दे सकता है, इस प्रकार की दान में कुशलता। आपको क्या चाहिए? आपको कोई पेन चाहिए, मैं चलो आप मेरा पेन ले लीजिए ना। आपको ये सामग्री चाहिए, कोई नहीं मिल रही, आप मेरी ले लीजिए। ये उदार भाव जिसके अंदर में हुआ करते हैं, वात्सल्य भाव है। तो दान संपन्नता, ग्रस्त भी हो सकता, वो भी दान संपन्नता उसके अंदर में भी हो सकती है। तथा शुद्ध शील संयम रदा, श्रुत जिन वाणी के स्वाध्याय में जो रत रहते हैं, शील और अपने शील व्रत का पालन करने में रत रहते हैं। मूल गुणों के जितने भी रक्षक उत्तर गुण हुआ करते हैं वे सभी शील कहलाते हैं। तो शीलों की भी रक्षा करने में कुशल है। शील की रक्षा में जो तत्पर है, इसका मतलब है मूल की भी रक्षा में भी तत्पर है। और संयम रदा, संयम में जो रत रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। धम्म झाड़े मुनि यव्वा, उन्हें धर्म ध्यान समझना चाहिए, उनका वो धर्म ध्यान है। तथैव आदि पुराणे से धर्म ध्यान से वाहि चिन्नानाम संकेतो विहितोस्ति। उसी प्रकार से आदि पुराण के 21वें सर्ग में 159 से 161 तक 3 श्लोकों के द्वारा धर्म ध्यान के वाही चिन्हों को इस प्रकार से बताया है। वहाँ कहा प्रसन्न चित्तता धर्मा, सम्वेगा सुभयोगता, सुश्रुतत्वं समाधानम्, आज्ञाधिगमचारुचिः। करें प्रसन्न चित्तता। धर्म ध्यान का पहला लक्षण है चित्त की प्रसन्नता होना। क्या है? चित्त की, ज्ञानार्णव में भी बहुत जगह इस प्रकार की चित्त की प्रसन्नता तो सभी जगह कही है, लगभग सभी जगह कही कि चित्त की प्रसन्नता होना। देखिए, प्रसन्न होना अलग बात है और हंसना एक अलग बात है। लोग प्रसन्न चित्त किसको आम तौर पर लोग बोलते जो हंसना है और प्रसन्न चित्त नहीं, और तो एक कसाय का लक्षण है। 9 कसाय में हास्य नाम की कसाय है। हंसना कोई प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता का अर्थ होता है कि मन में आकुलता व्याकुलता का अभाव है ना, कोई संक्लेशता का अभाव, संक्लेश भाव का अभाव ही चित्त की प्रसन्नता है। और उसको ही विशुद्धि स्थान कहते हैं। जिसकी संक्लेशता नहीं है चित्त में, विशुद्धि है उसके अंदर में, और जिसके अंदर विशुद्धि है, परिणामों की निर्मलता है, यही उसकी प्रसन्नता है, वही प्रसन्नता है। अपन पूछते क्यों भाई क्षण कुशल है, प्रसन्न चित्त हो? हाँ, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, कोई संक्लेशता नहीं। बड़ी से बड़ी कष्ट, बड़ी से बड़ी तकलीफ, रोग, बीमारी, आपत्ति, विपत्ति, संकट अनेक प्रकार के आने के उपरांत भी साधु जन प्रसन्न चित्त रहते हैं। कैसे प्रसन्न चित्त रहते हैं? यानी संक्लेशता नहीं आने देते, परिणामों में संक्लेशता नहीं आने देते हैं, यही उनकी प्रसन्नता है। और जब हृदय प्रसन्न रहता है तो आप उनके चेहरे देख लीजिए, सदैव प्रसन्न है, सदैव। कैसे भी अपन कैसे घनघोर उपसर्ग वाले कैलेंडर देख लीजिए, सुकुमाल सुकोशल कोई भी है ना, अब इससे घनघोर कष्ट उपसर्ग हो रहा है। आम तौर पर व्यक्ति के थोड़े थोड़े में चेहरे बिगड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी समस्या आ जाए, चेहरा देखो व्यक्ति का, क्या उनके चेहरे में कितने बज रहे हैं, है ना। चेहरे से ही व्यक्ति की झलकता है, चिड़चिड़ापन झलकता है, झुंझुलापन झलकता है ना, तो ऐसा झलकता है। और उत्साहित अनुत्साह झलकता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका मतलब उसका चित्त स्थिर नहीं, उसका चित्त प्रसन्न नहीं है। और जब व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होता है तो उसके अंदर रुचि भाव, आनंद भाव, खुशी, लगन, इस प्रकार की अवस्थाएं झलकती हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज जी कह रहे हैं प्रसन्न चित्तता अभी सभी साधनों के अंदर में होना चाहिए। जब भी अपन लोग बैठे उठे
क्या है, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? प्रसन्न चित्त। सभा में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, देखिए अपनी प्रसन्नता ही समाज की प्रसन्नता है, सारी सभा की प्रसन्नता है। यदि कहीं अप्रसन्न भाव आ जाए तुरंत के तुरंत अपन को उसको दूर करना चाहिए, एक दूसरे के लिए सहयोगी बन जाना चाहिए कि उसकी उदासता को बिल्कुल दूर कर दें। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी बेइज्जती है। प्रसन्नता के साथ जब व्यक्ति कोई सभा में बैठता है, आप देखो आज के समय में व्यक्ति मोबाइल का जमाना है, फोटो खींचता रहता है ना। अब जब व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, भले उसके दांत नहीं दिख रहे हैं, आवश्यकता नहीं है किसी के दांत दिखे वही प्रसन्न चित्त कहेगा, उसके लिए तो कहेगा कितना चंचल है, कितना हंसता है, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन प्रसन्न चित्त है, चेहरा प्रशस्त है, प्रसन्न चित्त में प्रशस्तता झलकती है। अब उस फोटो को जब भी वो रखेगा, जब भी देखेगा उसको बड़ी खुशी होगी। और बैठे हैं प्रसन्न चित्तता नहीं, संग्लेशता है, चेहरा बिगड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति उस फोटो को देख करके पहली बात तो देखेगा ही नहीं, क्यों नहीं देखेगा? जब भी देखेगा ना उसको एक खराब मुद्रा दिखेगी और उसके परिणाम प्रसन्नता से तो प्रसन्नता बढ़ती है, प्रसन्नता से प्रसन्नता। भगवान के वितराग प्रभु के जो मुद्राएं बनाई जाती हैं ऐसे थोड़ी बनाई जाती है। इस बहुत सारे शास्त्र के इस प्रकार के मूर्ति शिल्पकला के बहुत सारे नियम रहते हैं, तदनुरूप बनाई जाती है। हंसती हुई मूर्ति असुर मानी गई, हंसती हुई मूर्ति असुर मानी गई, इसलिए हंसती हुई मूर्ति नहीं मिलेगी। वितरागता और उसमें संकलेशता भी नहीं झलती है, प्रशस्तता झलकती है, वितरागता झलकती है। तो ऐसे जब किसी की फोटो कोई व्यक्ति देखता है, सामने रखता है, तो उसको भी आनंद विभोर होता है। तो ये प्रसन्न चित्त धर्म ध्यान का एक लक्षण है। धर्म संवेगता, और धर्म संवेगता का अर्थ यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए कि नहीं, शुभ योगता, योगों की शुभ प्रवृत्ति होना चाहिए। व्यक्ति बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, है ना, योग प्रवृत्ति सही नहीं है। स्वाध्याय में झलक रहा कि आपका कितना स्वाध्याय चल रहा, मन लग रहा है, बीच बीच में झोंके चल रहे हैं, कैसा आपका मन लग रहा है, कितनी आपकी एकाग्रता लगी है ना। बीच बीच में कोई दूसरे से अगल बगल में बातें भी करने लग जाते हैं, यहाँ वहाँ देखने भी लग जाते हैं। तो स्वाध्याय चल रहा, तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो, तो योग की सुख प्रवृत्ति थोड़ी कहलाएगी। और बातें करने लगे तो योग की सुख प्रवृत्ति नहीं कहलाएगी। वचन और तन को तो अपन बाहर से देख ही सकते हैं, किसी के मन को तो नहीं देख सकते हैं कि किसका मन कितना लग रहा है, किसकी कितनी अंतर रुचि जटिल है, तो वो तो नहीं देख सकते। लेकिन वचन और कार्य से तो समझ में आ रहा है किस व्यक्ति का उपयोग बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि योग प्रशस्त होना चाहिए, शुभ योग होना चाहिए। तो शुभ योग भी धर्म ध्यान का एक बाह्य चिन्ह है। और सुश्रुत यानी शास्त्र, उनका अच्छी तरह से सुनना अथवा उन शास्त्रों का समाधान, उस शास्त्रों का क्या करना, याद रखना, स्वाध्याय में मन लगाना, उनको चिंतन करना, पढ़ना, याद है ना, इत्यादि प्रकार के ये सुश्रुतत्व है। समाधान, मन में समाधान भाव रखना। कभी कभी ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है कि मन में तरह तरह के प्रश्न खड़े होते हैं स्वाध्याय के बीच में। अब दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं कि जो तत्कालता में समाधान ले लेते हैं, एक वो होते हैं जो तत्कालता में समाधान नहीं ले पाते। और ये भी उचित है, कई बार तात्कालिक समाधान नहीं दिए जाते हैं। क्यों? एक व्यक्ति का शंका समाधान चलता है लेकिन 50 व्यक्ति बैठे रहते हैं, अब उनका तो शंका समाधान नहीं रहता है, तो उनका तो सुनने में, उनको तो जो कुछ लिखा है आप उसको समझाएं, जो आप अपने विषय को समझाना चाहते हैं उसको समझाएं। समाधान एक का हो सकता है, एक के प्रश्न हो सकते हैं, उसको आप स्वाध्याय के बाद समाधान करें। ये शुद्ध परंपरा है, सही परंपरा ये है। बीच बीच में तो एक के कारण 50 क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो ये शुद्ध पद्धतियां हैं कि जिस समय स्वाध्याय चले उस समय तो ध्यान से सुनते जाओ,
और जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए आप नोट कर लीजिए और स्वाध्याय के बाद पूछ लीजिए। ये सही मार्ग है। कितने कुछ लोग ऐसे रहते हैं बीच बीच में बोलने का प्रयास करते हैं। अब समाधान का कर्ता या स्वयं वाचक जो होता हो तो आपको अकेला ध्यान नहीं रख रहा, उसकी दृष्टि में तो सभी है ना, सभी लोग हैं। वो ध्यान रखता है कि सभी की अभिरुचि कैसी हो रही है। एक के समाधान में तो सबकी रुचि है तो समाधान देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति रहती है कि आमतौर पर रुचि लोग नहीं रहती है, तो फिर क्या होता है कि उनकी मना करते हैं, बाद में पूछिए, बाद में बतलाएंगे। अब जिसके अंदर में धैर्य भाव नहीं है वो मन ही मन में तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना, अभी हमको समझना था। अब उसकी स्थितियाँ कितनी परिस्थितियाँ कितनी विचलित होती हैं। तन से भी देख लो, कभी कभी वो वचन से भी गुनगुनाने लगता है। तब ऐसी परिस्थिति के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं समाधान भाव होना चाहिए। समाधान में शंका समाधान नहीं, समाधान में धैर्य रखिए। क्या भाव होना चाहिए? धैर्य रखिए, समाधान मिलेगा। आप थोड़ा रुकिए तो सही, आप नोट कर लीजिए। हो सकता है आगे जो बात कही जाने वाली है, आगे जो कुछ विषय आगे निकलने वाला है उसमें ही आपका समाधान हो जाए, ये भी हो सकता है। और फिर भी ना हो सके आप बाद में पूछ लीजिए। इतना धैर्य रखिए कि आपको समाधान मिलेगा, हम बाद में ले लेंगे। किसी दूसरे लोगों को हम विघ्न बाधक क्यों बने? ऐसी पवित्र भावना होना, इसका नाम क्या है? चित्त का समाधान है, चित्त की स्थिरता है। आज्ञाधिगमजा रुचिहि, आज्ञाधिगमजा, आज्ञा यानी शास्त्र वचन तथा स्वकीय अधिगम जो ज्ञान है उस ज्ञान में रुचि होना एक रुचि, तथा भवत्येतानि लिंगानि धर्मस्यान्तर्गतानि वै सानुप्रेक्षाश्च पूर्वोक्ता विविधा स्वभावना। भवत्येतानि लिंगानि, ये सभी चिन्ह जो हैं धर्मस्यान्तर्गतानि वै, ये धर्म ध्यान के अंतर्गत चिन्ह हैं। सानुप्रेक्षाश्च पूर्वोक्ता, तथा पहले कहे हुए जो अनुप्रेक्षाएं हैं वो भी विविधा स्वभावना, अथवा जो अनेक प्रकार के हम विविध प्रकार की भावनाएं अनुप्रेक्षादि कही हैं वो भी धर्म ध्यान का चिन्ह है। व्यक्ति की चर्चा से व्यक्ति के विचारों का ज्ञान होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कैसी परिस्थिति के अंदर में बैठा, कितना धर्म ध्यानी है। आपत्ति कोई भी अंतराय आया, भैया मेरे लाभांतराय का हो गया, इसमें और किसी का दोष नहीं, लाभांतराय करो। अब ये वाक्य जो हैं एक ज्ञात करा रहे हैं कि आपके अंदर में जिनवाणी के कुछ वाक्य हैं, आपके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। कोई भी आपके लिए चोट लग गई, कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई, और उस वक्त कहीं ऐसे जब वाक्य निकलते हैं कि अपने असाता वेदनी कर्म का उदय है, असाता वेदनी कर्म का उदय, उसको तो सुनना सहना ही पड़ेगा। पूर्व कर्म हम बांध करके आए हैं, वो उदय में आ रहे हैं, तो उसको तो उसमें समता भाव रखना ही पड़ेगा, तभी हमारा वो वजन हल्का होगा। ये शब्द ही उसके धर्म ध्यान के प्रतीक हैं कि उसका मन मस्तिष्क कितना व्यवस्थित है। किसी ने किसी को धक्का दे दिया, किसी ने किसी के लिए अपशब्द बोल दिए हैं, और भी ऐसे प्रसंग आ जाने के उपरांत भी कोई बात नहीं, ये तो आखिर में मेरे ही भैया हैं, धक्का धोखे से लग गया होगा। अब उसका चिंतन कितना ऊंचा है, धोखे से धक्का लग सकता है। शब्द है तो शब्द अगर हमारी मिस्टेक है, देखो मेरे से गलती हुई तभी तो उनको ऐसा कहना पड़ा, वे कभी ऐसा नहीं कहते हैं, है ना। मेरी मिस्टेक थी, मेरे अंदर में कमजोरी थी, और कमजोरी होने के कारण उनको ऐसा कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। वे तो धार्मिक लोग हैं, धर्मात्मा हैं, वे तो उत्तम भाषा समिति का पालन करने वाले हैं,
लेकिन ये मेरी कमजोरी थी। ये मेरी कमजोरी है कि हम अपने सावधान नहीं रहे, हम अपनी चर्या, हम अपनी प्रवृत्ति आदि आदि इतनी व्यवस्थित नहीं रही कि दूसरे को टोकने का अवसर मिल गया। ये जो भावनाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, ये किसके हैं? धर्म ध्यान के लक्षण है। इससे धर्म ध्यान का परिचय हो रहा है कि अमुक व्यक्ति का धर्म ध्यान चल रहा है। कुछ लोग ऐसे रहते, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, अरे जान करके किया होगा, पता नहीं, हम कोई झगड़ा झंझट किसी दिन के हमारी उन्होंने रंजस निकाली होगी, इत्यादि प्रकार के जो वाक्य है, इससे भी झलक रहा है कि किसके चिन्ह दिख रहे हैं? आर्त ध्यान के चिन्ह दिख रहे हैं। कौन से लक्षण झलक रहे हैं? आर्त ध्यान के लक्षण झलक रहे हैं। व्यक्ति बैठा बैठा आंसू बहाने लगे। कौन सा ध्यान चल रहा है? आर्त ध्यान। कौन सा ध्यान चल रहा है? आर्त ध्यान। धर्म ध्यान में तो ये मेरी मिस्टेक है, नहीं, ऐसा तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं कहते तो हमारा हित नहीं हो सकता था, हमारा भला नहीं हो सकता था। आपने बहुत अच्छा मुझे इस बात के लिए संकेत दिया है, आपने बड़ा उपकार किया है। अब हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी गलती नहीं होने देंगे। देखिए जी, आनंद ही बरस रहा है उसके विचारों में, उसके शब्दों में, उसकी चर्या में, तो ये धर्म ध्यान के चिन्ह हैं। और इससे ये भी ज्ञात होता है कि व्यक्ति का धर्म ध्यान अध्ययन, जितना सही व्यक्ति का ज्ञान होता है, ज्ञान होने के उपरांत ही ऐसे विचार में उसके परिवर्तन आता है, चिंतन में परिवर्तन आता है। इससे ज्ञात होता है कि इसका धर्म ध्यान सही चल रहा है। अरे हमारा सबके बीच में बेइज्जती कर दी, हमारे सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दिया, कुछ नहीं सोचा हमारे लिए, ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए। ऐसे बोलना चाहिए क्या? ऐसे के सुखा देता है क्या? समझ लो, आर्त ध्यान चल रहा है। कौन सा ध्यान चल रहा है? आर्त ध्यान चल रहा है। तो व्यक्ति के विचार उसके शब्दों से और उसकी चर्या से ही मालूम चल जाता है उसका मन कहाँ जा रहा है और उस क्षण में उसका कौन सा ध्यान चल रहा है? तो ये यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भवन्ते तानि लिंगानि धर्मस्यान्तर्गतानि वै सानुप्रेक्षाश्च। अनुप्रेक्षा। अब देखिए, व्यक्ति बैठा भी है, दो किस्म के लोग रहते हैं। एक तो बैठे हैं घरनाने से बैठ जाते हैं, अब वो व्यक्ति सोचता रहता है, कहाँ से कहाँ सोचता है। अब उसकी हालत, जितने देर तक ऐसा शब्द बोला था, ऐसा कह दिया था, ऐसा कह दिया था, उन्हें याद कर करके फिर आंसू बहाने लगती, फिर याद करते फिर आंसू बहाने लगते। आर्त ध्यान, ज्ञान का अभाव जब व्यक्ति के अंदर बनता तो ऐसी स्थिति होती है। और अध्ययनशील होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो ये तो खुश होते हैं, बहुत अच्छा किया था। यदि ऐसा नहीं करते तो देखो हमारी क्या स्थिति थी, हम स्वयं सावधान नहीं हो पा रहे थे, और यदि वो भी हमको संभालते नहीं तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, क्या हमारी दुर्दशा होती। ये धर्म ध्यान है। अनुप्रेक्षाएं इस विषय में उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये पूर्वोक्तानि विधानि शुभभावना इत्यादि पहले कही हुई शुभ भावना जो हैं, अनुप्रेक्षादि हैं, ये सभी धर्म ध्यान के चिन्ह हैं, धर्म ध्यान की पहचान है। निरंतर अपन को अभ्यास में परीक्षण करना चाहिए। ये विषय खाली पढ़ करके छोड़ने का नहीं, एक अपने प्रैक्टिकल में आना चाहिए, तो रिवीजन करना चाहिए और एक दूसरे को परखना चाहिए कौन सा किसका धर्म ध्यान चल रहा है, और याद दिलाना चाहिए कि भाई धर्म ध्यान का क्या स्वरूप पढ़ा आपने, धर्म ध्यान का उस दिन की गाथा याद है क्या है, वो एक दूसरे को अपन को स्मरण दिलाना चाहिए, एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए, ताकि उसकी चर्या में, उसकी व्यवहारिकता में विशेषता जाए। बाह्यं च लिंगमंगानां सन्निवेशा पुरोहितः सन्निवक्त्रता सौम्या दृष्टिचित्यादि लक्ष्यता। बाह्यं च लिंगमंगानां
सन्निवेशा पुरोहिता। अब यहाँ कह रहे हैं कि सन्निवेशा पहले कहे हुए जो आसन आदि थे, साधुओं को किस आसन के साथ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। देखिए बैठने से भी उसकी व्यवस्था झलकती है। दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, बाहर चर्या से व्यक्ति के अंदर के भाव झलकते हैं। बैठना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से बैठना चाहिए। एड़े टेढ़े पैर फैलाए हुए हैं, गुरु आसन से बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे उसी में उनको मजा आता, उसी में उनका नहीं। नम्रता रखिए ना भी, है ना, नम्र आसन धारण कीजिए और अनावश्यक बातों में बैठे हैं, लेटे हुए हैं, टिके हुए बैठे हैं, अध्याय चल रहा है ना, उनके पैर कैसे बैठा, आसन कैसे होना चाहिए, हाथ कैसे रखना चाहिए, सिर कैसा होना चाहिए, कुछ भी झलकता नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप झलक देख लीजिए, परख लीजिए कि कौन का कितना गहरा ज्ञान है, कौन कितने तत्व चिंतक हैं, किन की कितनी व्यवस्थित चर्या है। नम्रता झलकती है बैठने में भी, उठने में भी, बात करने में भी। हम किससे बात कर रहे हैं, नम्रता झलकना चाहिए। अभिमान, अगर मैं अभिमान है तो व्यक्ति के अंदर अभिमान भी झलकता है। तो कभी भी सीना तान करके नहीं बैठना चाहिए, कभी तन करके नहीं बैठना चाहिए। जब भी अपन बैठे सहज प्रवृत्ति के साथ बैठे, जिसमें नम्रता रहे, मर्यादा रहे और सुख की अनुभूति भी रहे, सुखासन रहे, संक्लेशता वर्धक ना रहे। तीन बातों के लिए पूरा ध्यान रखना चाहिए। अस्त व्यस्त टेढ़े फिर ऐसे बैठे, फिर वैसे बैठे। कुछ लोगों को देखो तो बिल्कुल हालत उनकी जैसे कोई खिलौने से जरे थे, तरह तरह के रूप बदलते रहते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ क्या बताया, सन्निवेशा पुरोहिता, आसनों का धारण करना और मुख की प्रसन्न वक्त्रता सौम्य। वक्त्र यानी मुखमंडल वो कैसा होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न, यहाँ पर भी प्रसन्न शब्द का प्रयोग किया है। प्रसन्न वक्त्रता सौम्य, और सौम्य होना चाहिए। दृष्टि में, चेहरे में वक्रता नहीं होना चाहिए। चेहरे में वक्रता कब आती है, क्रोध है तो व्यक्ति की निगाहें ऐसी होती है, कहीं वो मुख में चमड़ी दबाता है ना, ओंठ डसता है, घृणा होती तो ऐसी नाक से खोलता है। ऐसे चेहरे प्रसन्न सौम्य होना चाहिए, सहज जैसे है वैसी प्रवृत्ति रखिए, एक सौम्य वृत्ति है। प्रसन्न वक्त्रता सौम्या दृष्टि, और दृष्टि में भी सौम्यता झलकना चाहिए। दृष्टि में भी, आंखों से भी, एक जगह लिखा है कि आंखों से ही व्यक्ति का पूरा परिचय होता है। आंख व्यक्ति के हृदय का ज्ञान कराती है, आंख व्यक्ति के सारे अंदर के विचारों को प्रकट करती है। आंख से बहुत कुछ ज्ञान होता है ना, केवल आंखों से इन सब बातों का ज्ञान होता है। अभी सुनने में आया कि कुछ ऐसे बड़े बड़े बैंक या बड़े बड़े ऐसे जो कार्य होते हैं, उसमें हस्ताक्षर की अपेक्षा अब 2 पॉइंट लगाए जाएंगे। एक तो अंगूठा लगाया जाएगा और दूसरे आंखों की फोटो लगाई जाएगी उसमें, है ना, आंखों की फोटो और उसकी अंगूठी। आंखों से व्यक्ति का परिज्ञान होता है। सबकी आंखें एक जैसी नहीं होती, आंखों में अंतर रहता है। तो सौम्य, व्यक्ति का चेहरा कैसा होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, सहज दृष्टि होना चाहिए, उग्र दृष्टि नहीं होना चाहिए, तिरछी निगाह नहीं होना चाहिए। कटाक्ष, कटाक्ष किसे बोलते हैं, तिरछी निगाहों से देखना, गलत निगाहों से देखना, ये कटाक्ष कहलाता है। तो ऐसी दृष्टियां व्यक्ति की नहीं होना चाहिए। ये सभी धर्म ध्यान के चिन्ह कहे गए हैं। धर्म ध्यान साधनायाम सहयोगिनी महत्वपूर्ण सामग्री च शास्त्रकारेण निरूपिता वर्तते।
धर्म ध्यान के साधनभूत सहयोगी महत्वपूर्ण सामग्रियों के विषय में शास्त्रकारों ने इसका निरूपण किया है। यथा तत्वानुशासने निरूपितम, जैसा कि तत्वानुशासन ग्रंथ के 75वीं और 218वीं गाथा में कहा है, संग त्याग कसायाणाम निग्रहावृत धारणम मनोक्षाणां जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनि। संग त्याग, परिग्रह का त्याग, त्याग के भाव जिसके अंदर में होते हैं, ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, अनासक्ति भाव होते हैं। संग त्याग कसायाम निग्रह, और जिसका कसायों में निग्रह भाव होते हैं। कसायों में निग्रह यानी कसायों को जीतने के भाव होते हैं, ज्यादा समय तक कसायों को बांध करके जो नहीं रखते हैं। और व्रत धारण, व्रतों को धारण करना जिसका सहज प्रकृति रहती है उसको धारण करते हैं। मनोक्षाणं जयश्चेति, मन और अक्ष यानी इंद्रियां, मन और इंद्रियों में क्या जयश्चेति, उसमें विजय भाव होते हैं। मनोजय और इंद्रिय जय के जो भाव जिसके पास हुआ करते हैं, ये सभी सामग्री ध्यान में जन्मनी, ये सभी सामग्री ध्यान को उत्पन्न करने की एक साधन सामग्रियां हैं, ऐसा जानना चाहिए। ध्यानस्य च पुनर्मुखो ध्यानस्य पुनर्मुख्यो हेतुरेत चतुष्टयम् गुरूपदेशा श्रद्धानां अभ्यासा स्थितं मनः। ध्यानस्य च पुनर्मुख्यम् हेतुश्चतुष्टयम् हेतुरेतत् चतुष्टयम्। चार प्रकार के ध्यान के मुख्य हेतु कहे गए हैं। कौन कौन से? गुरूपदेशा, पहला गुरु के उपदेश को सुनने के भाव होना। कितनी बार लोग सोचते हैं, वो तो बहुत से लोग तो ऐसे रहते हैं जब उनको तो कंट्रोल किए हैं इसलिए व्यवस्थित हैं, अन्यथा हमारे लिए काम है, हमको वो काम है, ये काम करना, वो काम करना। और व्यक्ति की स्थिति ये रहती है कि हमको यहाँ से छुट्टी मिल जाए, जैसे भी बने हमको छुट्टी मिल जाए, हमको अवसर मिल जाए, ना बैठना पड़े, दूसरा काम कर लें। अरे ये तो बहुत आवश्यक अंग कहा गया है। तुम धर्म ध्यान करना चाहते हो तो धर्म ध्यान का अर्थ क्या है? उपदेश के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अथवा बहुत कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनके व्यर्थ का दम्भ भाव रहता है, तो महाराज कुछ कहें उनका सोच कुछ रहता है, उनका विचार कुछ रहता है ना। उनकी अवधारणा एक अलग ही किस्म की हुआ करती है। गुरु के उपदेश से भी भिन्न प्रवृत्ति जाती है। गुरु जिस बात को समझाना चाहे, जिस बात को कहना चाहे, और दूसरी किस्म की बातों को सोचने लगते हैं, तो वो समझ लेना चाहिए कि वो धर्म ध्यान नहीं है, उसका धर्म ध्यान नहीं चल रहा है। धर्म ध्यान तो जो गुरु कह रहे हैं वो सोच करके कह रहे हैं, वो समझ करके कह रहे हैं, वो विचार करके कह रहे हैं। हमारा उसी प्रकार से अनुगमन होगा, क्योंकि हमने उनको गुरु चुना है। तभी कभी हमारे अहित की बात नहीं कहेंगे, कोई गलत नहीं कहेंगे, तो जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे, अब उस पर विश्वास। लेकिन कुछ लोग अपने ज्ञान के ऊपर व्यर्थ का गर्व रखते हैं। अरे हमारा भी तो सोचना, आप बतलाओ महाराज ने इस प्रकार का विषय कहाँ तक उचित है, हम तो ऐसा कर सकते थे, हम तो ऐसा विचार है, हमारा तो ऐसा करें, हम तो ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम पहले ही धर्म ध्यान के लक्षणों में बाधित हो रहे हो, अनुत्तीर्ण हो रहे हो, पहले ही अनुत्तीर्ण हो रहे हो। क्योंकि पहला विशिष्टता दिया है कि गुरु उपदेशानम उपदेशा श्रद्धानम,
गुरु उपदेश के प्रति श्रद्धान होना चाहिए, सम्यक विचार होना चाहिए, सम्यक सोच होना चाहिए, अपनी अलग से प्रवृत्ति नहीं, अलग से चर्या नहीं। देखो मूलाचार में कितनी कितनी पार्श्वस्थ साधु का लक्षण दिया कि गुरुकुल के क्या नाम से मर्यादाओं को छोड़ करके जो व्यक्ति चल रहा है, गुरुकुल के नियमों को तोड़ करके उन्मार्गगामी कहा गया। क्या कहा गया? उन्मार्गगामी। तो उसके लिए 5 प्रकार के पार्श्वस्थ साधु होते हैं, उसमें मृगचारी नाम का पार्श्वस्थ साधु कहा जाता है। मृगचारी नाम, मृगचारी यानी अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला। हम नहीं जानते महाराज की बातें, हम नहीं समझते कौन पालन करता है, इतनी सारी बातें कौन मानता है। महाराज तो इतने कुछ भी कहते रहते हैं। कुछ लोग तो और ही उल्टे दिमाग के रहते हैं, और भी उल्टे दिमाग के रहते हैं। एक बार किसी ने किसी के विषय में कहा था, वो पहले से हम तो पालन कर ले। अब देखिए कितना कठोर हृदय हो गया उसका, कितनी विपरीत धारणा हो गई। सभ्यता, सम्मान, विनय, श्रद्धा का पूरा उसने अपना परिचय दे दिया, पूरा उल्टा परिचय दे दिया। ऐसे व्यक्ति पार्श्वस्थ कहे गए। क्या कहे गए हैं? पार्श्वस्थ कहे गए। भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। गुरु जो भी होंगे वो पहले हर बात का अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, आचरण करते हैं, और इसके उपरांत ही दूसरों के लिए उस रास्ते को चलाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। सम्यक चिंतन अपने जीवन में होना चाहिए, सम्यक दृष्टिकोण होना चाहिए, सम्यक अपने जीवन में विचार होना चाहिए। तो गुरु उपदेश दिया है, उसमें क्या होना? गुरु उपदेश श्रद्धान होना चाहिए, सदा अभ्यास और निरंतर अभ्यास होना चाहिए। किसके प्रति? धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति अभ्यास होना चाहिए। और सदा अभ्यास स्थिरम मनः, स्थिर मन होना। ये 4 बातें बिल्कुल याद करके रखना चाहिए। ये धर्म के 4 हेतु कहे गए। हेतु यानी कारण, साधन कहे गए हैं। कारण से कार्य की सिद्धि होती है। कारण है तो कार्य भी सधेगा, कारण ही सही नहीं है तो कार्य आपका सध नहीं सकता है। तो पहला कारण क्या है? गुरु उपदेश, दूसरा श्रद्धा, तीसरा सदा अभ्यास, और चौथा मन की स्थिरता। ये 4 बातें हैं, ये जिनके पास हुआ करती हैं वो ध्यान के हेतु वो भूत हैं, वो अच्छी तरह से ध्यान में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ जानना चाहिए शेष कथन।